जय श्री सीताराम हनुमान जी महाराज। प्रिय मित्रों, अभी तक हमने राहु के 30 अक्टूबर 2023 से मेष राशि से निकलकर 18 महीने के लिए मीन राशि में गोचर करने के परिणाम स्वरूप विभिन्न राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव के क्रम में मेष से लेकर मकर राशि तक की चर्चा आपके साथ की। पिछले वीडियो में जो आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, जिसे आप मेरे YouTube चैनल हनुमत ज्योतिष समाधान अयोध्या पर जाकर देख सकते हैं। इसी क्रम में अब अगली राशि आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाए, इससे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। प्रिय मित्रों, जो भी वीडियो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं वह प्राचीन पुस्तकों के अध्ययन एवं अपने अनुभवों के आधार पर बड़े ही शोध और मेहनत से बनाया जाता है। इसलिए कृपया मेरे शोध एवं अनुभवों का सम्मान करते हुए वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए बेहद उपयोगी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और आपके लाइक और सब्सक्राइब से मेरी हौसला अफजाई हो सके। प्रिय मित्रों, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, मानसिक समस्या आ रही है, तब अपनी उस समस्या का ज्योतिषीय उपाय प्राप्त करने हेतु आप स्क्रीन पर दिए जा रहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्याओं का कारगर, आजमाया हुआ, असरदार, सिद्ध ज्योतिषीय उपाय प्राप्त कर सकते हैं। साधारण शुल्क लागू रहेंगे। अब चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। चर्चा के क्रम में अगली राशि आती है कुंभ राशि। काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि को एकादश स्थान प्राप्त है। कुंभ राशि एक वायु तत्व प्रधान राशि है एवं कुंभ राशि के स्वामी न्याय के देवता शनिदेव हैं। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि भी है। कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातक बेहद महत्वाकांक्षी होते हैं। यह जातक बेहद न्यायप्रिय भी होते हैं एवं समाज एवं परिवार के प्रति एक अलग ही दृष्टिकोण इनके अंदर उत्पन्न होता है। मन से यह बेहद चंचल स्वभाव के होते हैं। यह स्वभाव से ही अपनी आय के प्रति बेहद सजग होते हैं। कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि के जातक बेहद रहस्यमयी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। राहु शनि को अपना मित्र मानते हैं और शनि के समान ही अपना फल प्रदान करते हैं। बस अंतर इतना है कि शनि जातक को जीवन में संघर्ष देकर अंत में उसके जीवन को निखार देते हैं और राहु जो हैं जातक को संघर्ष एवं परेशानियां देकर अंत में संबंधित कार्य से जातक को पूरी तरह विक्षेपित कर देते हैं, अर्थात कार्य को बिगाड़ देते हैं। इस कारण राहु को ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक पाप ग्रह के रूप में जाना जाता है। राहु एक छाया ग्रह हैं और उन्हें देव गुरु बृहस्पति के अनुसार ही 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। राहु जहां बैठते हैं उस भाव को वह प्रभावित तो करते ही हैं, साथ ही उनकी तीसरी, 7वीं और 9वीं दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां पर उसका प्रभाव कहीं अधिक देखने को मिलता है। कुंभ लग्न और राशि के जातकों के जन्म पत्रिका में राहु बेहद कारक होते हैं। कुंभ राशि वालों के जातकों के लिए राहु बेहद फलदायी ग्रह के रूप में भी जाने जाते हैं। 30 अक्टूबर 2023 से होने वाला राहु का गोचर कुंभ राशि वालों के जातकों की कुंडली में द्वितीय भाव में हो रहा है और द्वितीय भाव में यहाँ मीन राशि आती है। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और राहु का यह गुण है कि वह जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव के राशि स्वामी के रूप लेकर उसी के अनुसार फल प्रदान करते हैं। यहाँ मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अब राहु देवगुरु बृहस्पति का रूप बनाकर जन्म कुंडली में फल देना प्रारंभ करेंगे। राहु कुंडली में 2 प्रकार से फल देते हैं। यदि जन्म पत्रिका में बृहस्पति देव शुभ पाप प्रभाव से रहित एवं बलवान अवस्था में विद्यमान हैं, तब राहु बलवान बृहस्पति के का रूप बनाकर उन्हीं के अनुसार जातक को शुभ फल भी प्रदान करेंगे। और यदि कहीं बृहस्पति देव जन्म कुंडली में पीड़ित हुए अथवा कमजोर हुए, तब उस अवस्था में राहु बृहस्पति के पीड़ित अवस्था का रूप बनाकर जातक को परिणाम प्रदान करते हुए बेहद तकलीफ देंगे।
किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कुंभ लग्न वालों के लिए राहु कारक भी हैं, इसलिए वह बृहस्पति की पीड़ित होने की अवस्था में भी जातक के लिए इतनी पीड़ा नहीं देंगे और कुछ न कुछ जातक को इस पीड़ा से लाभ अवश्य प्राप्त होगा। चलिए हम प्रथम अवस्था की बात कर लेते हैं। जब जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अपनी पूर्ण बलाबल के साथ पाप रहित हैं, उस अवस्था में राहु बृहस्पति का रूप बनाकर द्वितीय भाव में विराजमान होते हैं। द्वितीय भाव को जन्म कुंडली में धन भाव के रूप में भी जाना जाता है। यह कुटुंब का भाव भी है, यह वाणी का भाव भी कहा जाता है। यहाँ से जातक के संचित धन का भी विचार किया जाता है। यह संचित धन जातक का अथवा परिवार का हो सकता है। यहाँ बैठे राहु जातक को अकस्मात धन की प्राप्ति का योग बना देते हैं। इस दौरान जातक के संचित धन में राहु देव वृद्धि करने का योग बना रहे हैं और आने वाले 18 महीने में जातक को अपने परिवार से पूरा सहयोग प्राप्त होने का योग भी राहु देव बना रहे हैं। आने वाले 18 महीने में जातक की वाणी में एक अनोखा आकर्षण उत्पन्न होगा जो हर किसी को अपनी वाणी से ही आकर्षित कर लेगा। द्वितीय भाव में बैठे राहु की पंचम दृष्टि जन्म कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। यहाँ पड़ने वाली राहु की दृष्टि के परिणाम स्वरूप राहु जातक को शत्रुहंता बनाएंगे। इस दौरान भले ही जातक के शत्रु कितने भी प्रयास करें किंतु जातक से जीत नहीं पाएंगे। इस दौरान जातक को आसानी से जहाँ से भी वह चाहेगा उसे ऋण की प्राप्ति हो सकती है और यह ऋण उसके विकास में सहयोगात्मक होगा। इस दौरान जातक का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यदि पहले से कोई रोग चला आ रहा है तो उसका निदान भी धीरे धीरे हो जाएगा और जातक अपने अंदर में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करेगा। जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय बेहद अच्छा है और उच्च कोटि का समय बनकर आया है। जातक के प्रतियोगिता के क्षेत्र में अचानक सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इस दौरान प्रतियोगी छात्रों को यही सलाह दी जाती है कि पूर्ण एकाग्रता के साथ अध्ययन करें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसके प्रबल योग जन्म कुंडली में बन रहे हैं। द्वितीय भाव में बैठे राहु की सप्तम दृष्टि जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ रही है। जहां पड़ने वाली राहु की दृष्टि के परिणाम स्वरूप जातक को गुप्त धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। साथ ही जातक को गड़ा धन प्राप्ति का योग भी राहु देव बना रहे हैं। यदि जातक के जन्म पत्रिका में एक्सीडेंट, दुर्घटना इत्यादि का समय चल रहा है तब उससे राहु जातक की रक्षा ही करेंगे। जातक का एक्सीडेंट तो अवश्य होगा किंतु यह कम अवस्था में प्रभावी होगा अथवा अचानक से जातक की सुरक्षा राहुदेव करेंगे। द्वितीय भाव में बैठे राहु की नवम दृष्टि जन्म पत्रिका के दशम भाव में पड़ेगी। राहु की दृष्टि यहाँ पड़ने के परिणाम स्वरूप आने वाले 18 महीने में जातक का जनसंपर्क बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े व्यक्तियों, समाज में प्रतिष्ठित लोगों से अवश्य होगा। जातक उनसे लाभ भी प्राप्त करेगा। जातक को प्रशासनिक क्षेत्र से भी सहयोग की पूरी प्राप्ति होगी। जातक की नौकरी इत्यादि में अचानक से प्रमोशन के योग बनेंगे और जातक को प्रमोशन का लाभ भी अवश्य प्राप्त होगा। जातक के कर्म क्षेत्र में राहु देवता सकारात्मक वृद्धि करेंगे। यदि किसी जातक के नौकरी के क्षेत्र में पिछले समय से परेशानी चली आ रही है तो वह परेशानी भी आने वाले समय में अचानक से अपने आप समाप्त हो जाएगी और जातक यह महसूस करेगा कि जैसे कोई परेशानी थी ही नहीं। और यदि कोई जातक नौकरी इत्यादि के लिए परेशान है तब इन 18 महीने में जातक को नौकरी के योग भी बन रहे हैं। वह बिना परेशान हुए पूर्ण विश्वास के साथ इस प्रयास को तीव्र कर दे और विश्वास करे उसे नौकरी अचानक से ही अवश्य प्राप्त होगी। अभी तक हमने राहु की उस स्थिति की चर्चा की थी जब मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जातक की जन्म पत्रिका में बलवान अवस्था में
विराजमान हैं या शुभ अवस्था में विद्यमान हैं। अब हम उस अवस्था की बात करते हैं जब जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति पाप प्रभाव में हैं अथवा कमजोर हैं अथवा पीड़ित अवस्था में विराजमान हैं। यदि जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति पीड़ित अवस्था में है तब राहु का मीन राशि में यह गोचर जातक को कष्ट देने वाला होगा। द्वितीय भाव में बैठे राहु के प्रभाव के फलस्वरूप जातक के संचित धन का अनायास ही नाश होगा। इस समय जातक की वाणी में कर्कशता अचानक से बढ़ जाएगी और जातक अपनी वाणी के कारण अपने परिवार में विवाद उत्पन्न करेगा, जिसमें जातक की स्वयं की गलती होगी। द्वितीय भाव से हम वाणी का भी विचार करते हैं। अतः ऐसी स्थिति में राहु के प्रभाव के चलते जातक अपनी वाणी से बहुत से कुटुंबीजनों का और अन्य लोगों का अपमान करेगा। जातक की वाणी पर संयम नहीं रहेगा एवं जातक के इस संयम न रहने की वजह से वह अपनी वाणी द्वारा बहुत लोगों को आहत करेगा। अतः जातक को सलाह दी जाती है कि इस समय अपने संचित धन का किसी कार्य में निवेश बहुत ही सोच समझ कर करे एवं अपनी वाणी पर ज़्यादा से ज़्यादा संयम रखने का कोशिश करे। प्रयास करे कि कई मामलों में वह स्वयं मौन हो जाने का प्रयास करता रहे। द्वितीय भाव में बैठे राहु की पंचम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप जातक अनायास ही अपनी वाणी के कारण अपने शत्रु बनाता चलेगा और कुछ ऐसे आर्थिक और सामाजिक कर्जे में जातक के फंसने के योग दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जो जातक के गले की फांस बन जाएगा। इन 18 महीनों में जातक को गले से नीचे की किसी बीमारी का भी योग निर्मित हो रहा है, जो जातक को कष्ट प्रदान करेगा। जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके हाथ में सफलता आते आते रह जाएगी एवं जातक के कार्य बनते बनते अंत में जाकर बिगड़ जाएंगे। इस समय जातक को अपने परिश्रम को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर उसे सफलता प्राप्त हो पाएगी। अन्यथा राहु भ्रम की स्थिति उत्पन्न करके जातक को असफलता के मार्ग पर ढकेल देंगे। प्रिय मित्रों, द्वितीय भाव में बैठे राहु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। इस समय जातक को सलाह दी जाती है कि वह दुर्घटनाओं से सावधान रहे, घर से झगड़ा लड़ाई इत्यादि करने के पश्चात बाहर न निकले, अन्यथा विपरीत परिणाम प्राप्त होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। इस समय जातक तंत्र मंत्र इत्यादि से भी बचने का प्रयास करे और अपना संचित धन इन कार्यों में कतई न लगाए, अन्यथा उसके साथ विश्वासघात होने का भी योग इस समय बनता नजर आ रहा है। द्वितीय भाव में बैठे राहु की नवम दृष्टि जन्म कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी। यहाँ दृष्टि पड़ने के परिणाम स्वरूप जातक का अपने बड़े अधिकारियों से झगड़ा, मनमुटाव इत्यादि एवं वाणी के माध्यम से किए जाने वाले कोई ऐसा कार्य हो जाएगा जिससे जातक समस्याओं में फंस सकता है। इस समय जातक पूरी तरह संयम रखे, अन्यथा नौकरी इत्यादि में भी हानि हो सकती है और नौकरी के लिए भी भटकना पड़ सकता है। इस समय जातक समाज में अपनी वाणी के कारण अपने अपमान का कारण बनेगा एवं अपनों से बड़े पिता एवं पिता तुल्य व्यक्तियों के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। जातक को विशेष सलाह दी जाती है कि वह अपने से बड़े व्यक्तियों एवं अधिकारियों से तर्क कुतर्क में न पड़े, अन्यथा उसे हानि का सामना करना पड़ेगा और अपमानित भी होना पड़ेगा। इस तरह के योग राहु के कारण निर्मित हो रहे हैं। जातक इस समय अपने ज्ञान के दिखावे से बचे, अन्यथा जातक को अपने ज्ञान को लेकर भी अपमानित होना पड़ेगा। कुल मिलाकर प्रिय मित्रों, यह समय जातक को अपने ऊपर पूर्ण संयम रखने का समय है, अन्यथा अपमान और हानि उठाने के लिए जातक स्वयं तैयार रहे। कुंभ राशि एवं कुंभ लग्न के जातकों को यही सलाह दी जाती है कि वह अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी विद्वान ज्योतिषी से अवश्य करवाकर
अपनी जन्म पत्रिका में बृहस्पति की स्थिति का ज्ञान कर लें। और यदि बृहस्पति की स्थिति खराब है आपकी जन्म पत्रिका में, तो उसके लिए ज्योतिषीय उपाय अवश्य प्राप्त कर लें। तभी जाकर आने वाले इस 18 महीने में जातक सामान्य एवं सुखद जीवन जी सकेगा। अन्यथा राहु के कारण उसे बहुत सी विकट समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह के योग राहु द्वारा निर्मित हो रहे हैं, जिसमें फंसकर जातक अपने संचित धन का नाश करेगा, अपने कुटुंबियों के साथ अपने संबंध को खराब करेगा, अनायास के शत्रु निर्मित करेगा, अनायास की मानसिक और शारीरिक समस्याओं में पड़ेगा और अनायास ही अपने और अपने से बड़े अधिकारियों के साथ उसके मतभेद बढ़ जाएंगे। अतः जातक सावधान रहे। प्रिय मित्रों, इसी के साथ ही यह वीडियो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। अपने अगले वीडियो में राहु के मीन राशि में गोचर के फलस्वरूप मीन राशि मीन लग्न वाले जातकों पर पड़ने वाले राहु के प्रभाव की चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।